दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पार्ट बी इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका हम पार्ट ए कर चुके हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो है न्यूक्लियर फोर्स एंड रेडियो एक्टिव डीके। न्यूक्लियर फोर्स एंड रेडियो एक्टिव डीके आपका ये चैप्टर फर्स्ट है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है डायपोल मोमेंट वेक्टर किसे कहते हैं, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो चौथा टॉपिक है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव सीरीज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने टॉपिक हैं इससे आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि जो पांचवा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होता है, बीटा प्लस डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है और गामा डीके क्या होता है। इनको सब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। आपसे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पूछ सकता है, बीटा प्लस डीके पूछ सकता है, अल्फा डीके पूछ सकता है, गामा डीके पूछ सकता है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है वेथ वाइसेकर मास फार्मूला। वेथ वाइसेकर मास फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जो दूसरा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो आपका अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बेथ नोटेशन। ठीक है, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक है यानी कि 5 नंबर का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से पूछ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, या पूछ सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो सकते हैं, या दोनों पूछ सकता है। जो छठा टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरे चैप्टर में देख लेते हैं। तीसरे चैप्टर का आपका नाम है चैप्टर 3 एक्सीलेटर्स एंड डिटेक्टर्स। ठीक है, जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वन डे ग्राफ एक्सीलेटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोट्रॉन। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएम काउंटर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 का यही है कि जीएम काउंटर क्या होते हैं, वर्किंग एंड इसका एप्लीकेशन बताइए। तो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका तीसरे चैप्टर का, वो है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स क्या होते हैं। इनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जो चौथा चैप्टर है वो है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसके बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स। जो दूसरा टॉपिक है इसमें आपका इंपॉर्टेंट वो है फैमिलीज ऑफ लेप्टॉम्स। ठीक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से
तैयार कर लीजिएगा। जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मिसॉन्स, बायरॉन्स, ठीक है, वेरियंस, वेरियंस रेजोनेंस क्या होते हैं, कन्वर्सेशन लॉ ऑफ मास एनर्जी मास एनर्जी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने टॉपिक हम बताए हैं इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेप्टॉन चार्ज क्या होता है और बाइनरी चार्ज क्या होता है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क मॉडल क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वार्क मॉडल इसको आप बहुत अच्छे से, लेप्टॉन के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।